हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट, यानी कि इसकी एक्सरसाइज है 4.6। इसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 कंप्लीट करा दिए हैं और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है, आपको x माइनस वाई प्लस 2z इजकल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इजकल टू माइनस 5 और 2x माइनस वाई प्लस 3z इजकल टू 12 ये दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, इसमें हमें आपको इसको हल करना है आप भी की सहायता से। तो हल करने का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। तो किस रूप में लिखा जा सकता है, ए एक्स इजिकल टू बी। तो ए एक्स इजिकल टू बी, जहां ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 3। ये ए की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगा और बी इजिकल टू 7 माइनस के 5 और 12। तो ए एक्स बी हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, मॉड फाइंड करना होगा। तो मॉड ए, अब देख कैसे निकालेंगे, 1 इसको लिया 3 4 जो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5 माइनस के 5 हो जाएगा, माइनस 1 पहले से प्लस 1 हो जाएगा, इसको छुपाएंगे 3 3 9 हो जाएगा और 2 पंजे 10 यानी कि प्लस के 10 हो जाएंगे। फिर प्लस के 2 इसको छुपाएंगे, माइनस 1 की 3 से करेंगे माइनस के 3 और 2 चौक माइनस के 8 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 12 में से 5 जाएंगे बचेंगे 7। ठीक, यहाँ कितना बचा, 9 10 19 प्लस के 19 हो जाएंगे। 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 11 की 2 से गुणा करेंगे माइनस के 11 दूनी 22। तो 19 में 7 जोड़ दो, कितने हो गए आपके 26। 26 में से 22 जाएंगे, कितने बचेंगे 4। तो मॉड ए की वैल्यू 4 यानी इज नॉट इजिकल टू 0, यानी मॉड ए की वैल्यू 4 आ गई। अतः ये क्या है, संगत है। इसके अंतर्गत ए इनवर्स विद्यमान है। तो हमें क्या करना होगा, अब ए के सेखंड करने पर सेखंड करेंगे। तो देखिए सेखंड करने के लिए सेखंड कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a11 तो माइनस 1 की पावर 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 12 माइनस के 5 यानी कि 7, कितना हो गया 7। a12 माइनस 1 की पावर 3 कितना हो गया, 9 10 19 यानी कितना हो गया 19, माइनस ये है तो माइनस के 19। a13 माइनस 1 की पावर 4 इंटू कितना, 3 और 8 माइनस के 11 और कितना हो गया, माइनस के 11 हो गए, 7 माइनस 19 माइनस के 11। अब किसकी बात आती है, अब a21 तो माइनस 1 की पावर 3 21 देखे, दूसरी रो पहला कॉलम 3 की माइनस 1 से गुणा माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस के 2। तो माइनस यहां से आएगा, माइनस 1 यहां से, यानी हो जाएगा प्लस का 1। फिर आ जाओ a22 पर माइनस 1 की पावर 4 तो 22 का मतलब क्या, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 की 1 से गुणा करो 3 एकम 3, 2 की 2 से गुणा करो 2 दूनी 4 यानी कि 3 माइनस के 4। तो 4 में से 3 गया, माइनस का 1 बचा, तो ये कितना हो गया, माइनस का 1 हो जाएगा। अब बात आती है a23 की। तो माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 5, तो a23 की पावर ये रही, माइनस 1 की 1 से करोगे माइनस का 1, 2 की माइनस 1 से करोगे प्लस का 2, माइनस का 1 ये आ गया और प्लस का 2 ये हो गया। 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा और माइनस यहां से आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब a31 माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगी। 31 का मतलब है तीसरी रो पहला कॉलम, -5 की -1 से करोगे प्लस का 5 हो जाएगा
और -4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 में से 5 जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे और यहां से प्लस का 1 -3 हो गया। A32 -1 की पावर 5 इंटू A32, तीसरी रो दूसरा कॉलम, -5 के 1 से करोगे -5 और -6, -5 और -6, तो -1 की पावर 5 कितना हो गया आपका -1 आएगा और माइनस के 11 यहां से, यानी कि प्लस के 11 हो जाएंगे। ठीक, अब बात आती A33 की। तो अब क्या करेंगे, A33 निकाल लेंगे। A33, तो A33 का मतलब है -1 की पावर 6 इंटू कितना हो जाएगा, तो 3 को इसको छुपाया, 4 की 1 से हो जाएगी, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 यानी +3, 4 + 3, 4 + 3, तो कितना हो जाएगा 7। तो हमें चाहिए एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, देखें, A11 7 -19 -11 1 -1 -1 1 माइनस से माइनस हो गया, फिर -3 11 और 7, और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है पहले। तो ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/mod ए की वैल्यू कितनी है भाई, मॉड ए की वैल्यू आपने निकाली 4, 1/4 हो गई। एडजॉइंट ए 7 1 -3 -19 -1 11 माइनस के 11 -1 7, ये आ गया। तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण आपको एक जहां पे दे रखी है ax बराबर b, इसको समीकरण 1 डाल देंगे, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं, क्योंकि इसका एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मुझे रफ करना होगा, तो मैं रफ कर लेता हूं। तो देखें, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर रफ कर देता हूं इसको। देखें, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यू क्या है, x y z, और a इनवर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 माइनस के 11 -1 7। ये आपको क्या दिया है, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इनटू किससे करनी है, बी से करनी है। तो बी कितना है, 7 -5 12। तो अब हमें इसकी गुणा इससे कर देनी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आव्यूह में पंक्ति की गुणा स्तंभों से होती है, 1/4। तो देखें, रो की इंटू कॉलम से, 7 की 7 से करोगे तो 7 7 49, 1 की -5 से माइनस का 5, -3 की इससे करोगे 12 3 36, माइनस के कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अब 19 की गुणा करोगे 7 से, 19 7 कितने होते हैं, 133, माइनस माइनस प्लस माइनस के 133 हो जाएंगे। -1 की -5 से करोगे प्लस के 5 हो गए। 11 की 12 से गुणा कर दो, 11 की 12 से गुणा करोगे, 12 कम 12 का 2, हाथ से लगा कितना 1 हो गया, 12 कम 12 13, यानी 132, 132 आ गए। अब 11 की 7 से करोगे, 11 7 77 हो गया। -1 की 5 से करोगे प्लस के 5 हो जाएंगे। 7 की 12 से को 12 7 84 हो गए। ठीक, देखो 49 ये है, 36 में 5 जोड़ोगे, 36 और 5 कितने हो गए, 41 हो गए। 49 में से 41 जाएंगे, बचेंगे 8। अब देखें, 132 में 5 जोड़े 137 हो गए, 137 में से 133 जाएंगे, बचेंगे कितने, 4। अब देखिए भाई 77 ये है, 84 में 5 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 84 में 5 जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे, और 77 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितने बचेंगे, 12।
ये कितना है एक्स वाई जेड, ये चल रहा है आपका। भाई 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 1 3, तो लिख दोगे अतः x बराबर कितना है 2, y बराबर कितना है 1, z बराबर कितना है 3। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 3। यानी ये क्या है x y z के मान हो गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि a बराबर आपको दिया है तो a इनवर्स ज्ञात करो और a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करो। 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5 और x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस का 3। तो ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो a दिया उसकी सहायता से a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, यानी a इनवर्स निकालने के लिए आपको मॉड a का मान चाहिए होगा और एडजॉइंट चाहिए होगा। और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, सेकखंड निकालने होंगे। तो सेकखंड निकालने होंगे, a इनवर्स निकालने के लिए मॉड निकालना होगा। फिर जब इसको हल करना है तो एक्स वाई जेड के लिए आपको करना पड़ेगा। तो देखें क्या करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। किस रूप में लिखा जा सकता है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में, जहां a इज इक्वल टू कितना है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ये आपको a दिया है। x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया हुआ है और b इज इक्वल टू आपको दिया है 11 माइनस 5 माइनस 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें मॉड निकालना होगा। तो देखें इसको छुपा लिया, माइनस के 4 हो जाएंगे, 1 की माइनस 4 से करेंगे प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक, फिर माइनस 3 पहले से दिया तो ये प्लस 3 हो जाएगा। अब देखें इसकी इससे करेंगे, माइनस 2 की 3 से करी माइनस का 6 हो गया और ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर प्लस के 5, इसको छुपाया, 3 ही कम 3 माइनस के 2, तो 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा। 6 में से 4 गया माइनस के 2 बच्चे, माइनस 2 की 3 से करोगे माइनस के 6 हो जाएंगे। 3 में से 2 गया 1 बचा और 1 की 5 से गुणा करोगे 5 हो जाएगा। माइनस 6 में से 5 गया माइनस का 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो मॉड a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अतः इसमें a इनवर्स विद्यमान है और a क्या है, व्युत्क्रमणीय है। आप इस चीज को लिख सकते हैं, अतः a इनवर्स विद्यमान है और a क्या है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय है और a इनवर्स विद्यमान है और a मॉड a इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो मॉड a इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये कैसा है, संगत। समीकरण निकाय कैसा, संगत है। तो संगत है तो हमें क्या करना होगा, a के सेकंड करने होंगे। तो लिखेंगे a के सेकंड करने पर, तो सेकंड करेंगे तो देखिए सेकंड करने पर, सेकंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले a11 निकालना होगा। -1 की पावर 2 हो जाएगी और a11 निकालने -1 की पावर 2 हो गई। तो देखें यहां कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना 0 हो गया। a12 -1 की पावर 3, 6 माइनस 4 यानी माइनस के 2, -2 और माइनस ये प्लस के 2 हो जाएंगे। फिर a13 3 माइनस 2 1, -1 की पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 आ गया, 0 2 1, ये आपके a11 a12 a13 आ गए। अब क्या निकालेंगे, a21 -1 की पावर 3 इंटू 21, दूसरी रो पहला कॉलम,
तो -2 की -3 से करी -6 हो जाएगा, 1 की 5 से करोगे -5 हो जाएंगे, 6 और 5 11 हो गए माइनस के, तो 6 और 5 देखो भाई यहां पर आपने दूसरी रो और पहले कॉलम को छिपाया, -2 की -3 से करी तो +6 हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे +6, और 1 और 5 -5, 6 में से 5 या प्लस का 1 बचा, माइनस से गुणा हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है a22 की, -1 की पावर 4, तो 22 की बात आती है दूसरी रो दूसरा कॉलम, -2 की 2 से करी -4 हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा भाई 1 की 5 से करोगे -5 हो जाएगा, 4 और 5 कितने 9 हो गए, तो ये -9 आ जाएंगे। अब बात आती है a23 की, -1 की पावर 5 इंटू, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, 1 की 2 से करोगे 2, और 1 की -3 से करो -3, यानी कि 2 - 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया भाई 2 और 1 मिनट, अगर यहां पे देखें आपने a23 करा है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 1 की 2 से सॉरी 1 की 2 से करो 2, और 1 की माइनस में प्लस के 3 हो जाएगा, तो माइनस तो पहले से है, 2 और 3 कितने होगा 5, और माइनस ये कितना हो गया -5 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। अब बात आती है a31 की, -1 की पावर 31 है, यानी कि 4 हो जाएगा, इनटू, तो देखो 31 तीसरी रो पहला कॉलम, -4 की -3 से 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 पंजे 10, 12 माइनस के 10, तो 12 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, तो ये आपका 2 आ गया। ठीक, अब बात आती है a32 की, निकालेंगे a32 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 इंटू 32, तीसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस के 8 हो जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे, तो माइनस के 8 माइनस के 15, तो माइनस के 8 और माइनस के 15 जोड़ दो, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, 23 माइनस के और माइनस ये यानी प्लस के 23 हो जाएंगे। फिर a33 -1 की पावर 6 इंटू, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 की 2 से कहीं 2 दूनी 4, और 3 3 9 प्लस के 9, 4 और प्लस के 9, 9 और 4 कितने हो गए 13 हो जाएंगे, तो ये क्या आ गए इसके सेकंड हो गए। हमें चाहिए एडजॉइंट ए, तो देखें a11 का मान 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ये क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, तो ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ए आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू कितनी है -1, हमने लगा दी -1, ये ब्रैकेट में है, तो यानी ब्रैकेट में -1, और एडजॉइंट ए की वैल्यू 0 -1 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, तो ये क्या आ गया ए इनवर्स का वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स वाई, भाई आपसे कहा था ए इनवर्स ज्ञात करो, तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, इसकी आप अंदर गुणा कर दो, तो यानी कितना हो जाएगा 0 + 1 -2 -2 प्लस के 9 माइनस के 2 3, और ये कितना हो जाएगा -1 प्लस का 5 और माइनस के 13, तो ये क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, तो एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए स्पेस थोड़ा कम है, मैं इधर का रफ कर देता हूं, तब तक तो रफ कर देता हूं, आप देखिए देखें समीकरण 1 के द्वारा, भाई ए एक्स बराबर बी, उसे इक्वेशन में 1 डाला था, समीकरण 1 के द्वारा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स को लिखेंगे एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू आपने लिखी 1 अपॉन माइनस का 1, एडजॉइंट ए 0 2 1 -1 माइनस के 9
माइनस के 5, 2, 23, 13। ये एक इनवर्स की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू कितनी होगी? 11 माइनस 5 माइनस के 3। तो भाई इसकी आप इससे इंटू कर दो। 1 अपॉन माइनस का 1 ये है, 0 से गुणा करी 0 हो गया, माइनस 1 की माइनस 5 से, प्लस के 5 हो गए, 2 की 3 से करी, माइनस के 2 3 6 हो गए। अब 2 की 11 से करोगे, 11 दूनी 22, 9 की 5 से करो, 9 पंजे 45, और 23 की 3 से गुणा कर दो, 23 की 3 से गुणा करोगे हो जाएगा 69, यानी 69, वो भी माइनस के। ठीक, माइनस के कितना हो गया? 69 हो जाएगा। तो देखें अब आपने करा क्या भाई, इतना हो गया। अब कितना है? 1 की 11 से करी 11, माइनस 5 की 5 से करोगे, प्लस के 25 हो गए, और 13 की 3 से करोगे, माइनस के 13 3 39 हो जाएगा। 13 39 हो गए। अब आप क्या करेंगे? 5 में से 6 जाएगा, 5 में से 6 गया, एक बचा, वो भी माइनस का। भाई 22 और 45 है, देखो तो हम क्या करेंगे? पहले प्लस वाले जोड़ दो, 5 और 2 7 हो गए, 2 और 4 6 हो गए, 67, और माइनस के 69, कितना बचा? माइनस के 2 बचे। फिर 11 और 25 जोड़ दो, 25 और 11 कितने हो गए? 6 और 36 हो गए, 39 में से 36 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, और माइनस के जब अंदर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ एक्स वाई जेड चल रहा है, एक्स वाई और जेड, तो इसके अंदर गुणा कर दोगे तो प्लस का हो जाए 1 2 3, तो लिख दोगे अतः x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो x का मान कितना है? 1 है, y का मान 2 है, z का मान 3 है। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो जैसा कि आपको दिया गया है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपए है। फिर 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपए है, और 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 70 रुपए है। तो आप भी विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। कि यानी कि 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य क्या है, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या है, आपसे कहा है निकालना, लेकिन आप भी विधि के द्वारा निकालना है। तो इसलिए आप भी विधि के द्वारा निकालने के लिए ध्यान से देखिए भाई। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? मान लीजिए, माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना है? x रुपए है। तो देखें, माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य रुपए x है। या एक काम करो, एक साथ मान लो कि माना 1 किलोग्राम प्याज कॉमा गेहूं और चावल का मूल्य क्रमशः x, y और z रुपए है। तो ये हमने मान लिया कि माना 1 किलोग्राम प्याज, 1 किलोग्राम गेहूं, 1 किलो चावल का मूल्य x, y, z रुपए है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग समीकरण क्या बनेगी? देखो 1 किलो प्याज का मूल्य x है, तो 4 किलो प्याज का कितना हो जाएगा? 4x। 1 किलो गेहूं का मूल्य y, तो 3 किलो गेहूं का मूल्य 3y। 2 किलो चावल का मूल्य 2z इजिकल टू टोटल कितना है? 60 रुपए। पहला समीकरण निकाल बन गया आपका। फिर देखें यहां से 2 किलोग्राम प्याज, तो यानी 2x, 4 किलोग्राम गेहूं यानी कि प्लस 4y, और 6 किलोग्राम चावल यानी 6 आपके किलोग्राम चावल है, तो 6z इजिकल टू कितना हो गया? 90 हो गया। फिर आपका 6 किलोग्राम प्याज यानी 6x हो गया, प्लस 2 किलोग्राम गेहूं यानी 2y हो गया, प्लस 3 किलोग्राम चावल यानी 3z हो गया, इजिकल टू 70। तो ये क्या आपका समीकरण निकाय बन गया। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो लिखेंगे दिए गए
समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में? ए एक्स बराबर बी। समीकरण नंबर 1 डाल दो, जहां देखें ए बराबर कितना हो जाएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3 और x इजिकल टू क्या हो गया x y z हो गया और b इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 90 70 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मॉड ए निकालना होगा। तो देखें मॉड ए निकालेंगे, 4 को छुपा लेंगे, 3 चौक 12 माइनस के 2 छंग 12, फिर माइनस का 3 इसको छुपा लो, 3 दूनी 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 हो गया, फिर प्लस 2 इसको छुपा लिए, 2 दूनी 4 माइनस 24, 4 माइनस के 24 हो गए। तो 12 में से 12 गया 0 हो गई ये टर्म। 36 में से 6 जाएंगे माइनस के 30 हो गए, माइनस के 30 की आप 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 90 और 24 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 20 बचे और 20 दूनी कितने हो गए 40 हो जाएंगे, वो भी माइनस के। तो 90 में से 40 जाएंगे कितने हो जाएंगे 50। तो इज नॉट इज इक्वल टू 0। मॉड ए कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो 50 आने का मतलब क्या है? ये समीकरण निकाय संगत है और इसके अंतर्गत ए इनवर्स मौजूद है, यानी कि अंतर्गत विद्यमान है और ए इनवर्स क्या है व्युत्क्रमणीय है। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना है A11 निकालना होगा। ए के सेकंड करने पर, ए के सेकंड करने पर तो देखें सबसे पहले A11 की वैल्यू -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फिर A22 इज इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी -1। A12 का मतलब क्या -1 की पावर कितनी 3 हो गई इंटू माइनस का 30 तो ये प्लस 30 हो जाएगा। A13 -1 की पावर 4 तो देखें 4 माइनस 24 माइनस के 20 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे A21 की निकालेंगे। -1 की पावर 3 तो देखें 21 दूसरी रो पहला कॉलम छुपा लिया, 3 3 9 हो गया -4 तो कितना हो गया 9 - 4 यानी कि माइनस के 5। माइनस से यहां से आएगा और प्लस का 5 कितना हो जाएगा -5। अब A22 -1 की पावर 4 तो 22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 चौक 12 6 दूनी 12, 12 - 12 0 हो गए यानी ये टर्म 0 हो गई। A23 -1 की पावर 5 हो गया तो 23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 चौक 8 हो गया 6 3 18 हो गया तो 2 चौक 8 माइनस के 6 3 18, 18 में से 8 गया माइनस का 10 और -1 यानी प्लस का 10 आ गया। अब किसकी वैल्यू आएगी? अब 31 की निकालेंगे। A31 -1 की पावर 4 हो जाएगा तो 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 3 18 4 दूनी 8, 18 माइनस के 8 तो 18 माइनस के 8 यानी कि कितना हो जाएगा 10। फिर A32 -1 की पावर 5 तो -1 की पावर 5 हो गया। A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, 6 चौक 24 माइनस के 4 तो ये कितना हो गया 24 माइनस के 4 यानी कि कितना बचा माइनस के 20 हो जाएंगे। ठीक, अब निकालेंगे A33 -1 की पावर 6 तो 33 का मतलब है तीसरी रो तीसरा कॉलम, 4 चौक 16 माइनस के 6 तो कितना हो गया 16 माइनस 6 बराबर 10। तो हमें चाहिए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए लिखोगे यानी A11 की वैल्यू 0, फिर 30 -20 -5 0 10 10 -20 10 और इसका क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10
तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए का मान आ गया। अभी तो हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालेंगे। तो देखें अब इतना हो गया है, स्पेस थोड़ा सा कम है, अब मुझे रफ करना होगा। आप इतने का नोट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा रफ करता हूं क्योंकि मुझे अभी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। क्वेश्चन को भी रफ कर देता हूं मैं। नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब देखें भाई, एडजॉइंट ए निकाल चुके हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1/mod ए। मॉड ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 50, और एडजॉइंट ए 0, 30 माइनस के 20। ठीक, माइनस का कितना हो गया, 20 हो गया। फिर आप निकालेंगे माइनस के 5, 0, 10, 10 माइनस 20, 10। तो ये क्या है, और b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू कितनी है, 60, 90, 70, यही तो थी। तो हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स निकालना था। तो ए इनवर्स तो इतना ही हो गया, 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 के द्वारा क्या होगी, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो x कितना होता है, एक्स वाई जेड होता है। ए इनवर्स की वैल्यू 1/50, 0, 30 माइनस 20, माइनस 5, 0, 10, 10 माइनस 20, 10, और b की वैल्यू 60, 90, 70। तो भाई अब इसको क्या करना पड़ेगा, 1/50 आपको इससे गुणा करनी होगी। पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करनी होगी। तो देखें, 0 की 60 से करी, 0 हो गया, माइनस 5 की 90 से करेंगे 450, वो भी माइनस के। फिर 10 की 7 से करोगे प्लस के 700 हो जाएंगे। फिर 30 की करोगे 3 छंग 18, तो 1800 हो गए। 0 की 90 से करी, 0 हो गया। 20 की 7 से करोगे माइनस के 1400 हो जाएंगे, है ना, माइनस के 1400। अब माइनस 20 की 60 से करोगे 2 छंग 12, माइनस के 1200 हो जाएंगे। 10 की 90 से करा प्लस के 900 हो जाएंगे, और 10 की 7 से करोगे प्लस के 700 हो जाएंगे। 450 है और 700 है, तो 700 में से 450 जाएंगे, कितने बचेंगे, 250। 1800 में से 1400 जाएंगे, बचेंगे 400। 9 और 7 1600, 16 में से 1200 गए, कितने बचे, 400। और यहां कितना है, 1/50, और यहां चल रहा है एक्स वाई जेड का मान। तो एक्स वाई जेड का मान 50 से भाग कर दोगे, कितना आएगा भाई, 0 5 पंजे 25 हो गया, यहाँ 5 अट्ठे 8। तो देखें, यानी 1 किलो प्याज का मूल्य 5 रुपए, 1 किलो गेहूं का मूल्य 8 रुपए, 1 किलो चावल का मूल्य 8 रुपए। तो इतनी बात आप लिख देंगे। तो देखें, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, अतः 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य x बराबर कितना है, 5 रुपए, 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 रुपए। फिर 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य y बराबर 8 रुपए। फिर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य z बराबर 8 रुपए। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 1 किलोग्राम प्याज, 1 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आपने निकाल लिया। यानी 5 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये क्वेश्चन नंबर 16 इसका कंप्लीट हो गया, और ये 4.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यानी 4.1 2 3 4 5 6 सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगली नई एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।